नमस्कार दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 के दिन सुबह करीब 6:30 बजे हमास ने इजराइल पर मिसाइल वार शुरू कर दिया। इस वॉर से हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल के ऊपर 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट लॉन्च किए। इतना ही नहीं, हमास से जुड़े कुछ फाइटर साउथ की तरफ से इजराइल की बॉर्डर के अंदर घुस गए। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के अगेंस्ट स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। The Gaza National Bank was destroyed by an Israeli airstrike on Sunday as fighting continues in Israel and Gaza, which is at a war with Hamas, which controls the Gaza Strip. Hundreds are dead and thousands injured following the horrific Hamas attack against Israel. 7 अक्टूबर 2023 एक ऐसा दिन जो इजराइल में सबसे खास दिन था, यानी इस दिन तोराह पढ़ा जाता है। तोराह एक टाइप का यहूदी धर्म की मूल अवधारणाओं को शिक्षा देने वाला धार्मिक ग्रंथ है। इस खास दिन पर इजराइल पर 5000 से भी ज्यादा रॉकेट से हमला कर दिया गया। इस वजह से इजराइल के पीएम ने सारे सिटीजन्स को बॉम्ब शेल्टर में छुपने के लिए कहा गया है, लेकिन इजराइल एक डेवलप कंट्री है, इसलिए रॉकेट्स को तो इजराइल के आयरन डोम ने रोक लिया। लेकिन फिर भी 7 अक्टूबर की शाम होते होते 250 से भी ज्यादा इजराइल के लोगों की जान चली गई। 1500 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं और अनगिनत लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट भी किया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें इजरायली महिला को बिना कपड़ों के सोशल परेड करवाकर मारपीट की गई। ये जो अटैक हो रहा है, इस अटैक का नाम अल अक्सा स्टॉर्म है। इस अटैक को करवाने का मास्टरमाइंड मोहम्मद दीप, जो आज हमास के मिलिट्री विंग के लीडर है, और इसी ने इस अटैक से अल अक्सा स्टॉर्म का ऐलान किया है और सारे फिलिस्तीन के लोगों को भड़काकर इजराइल के अगेंस्ट खड़ा होने को कहा है। इस पूरे मामले को लेकर इंडिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका ने इजराइल के राइट टू डिफेंड इटसेल्फ का सपोर्ट किया है। देखा जाए तो ये जंग कोई नई नहीं है, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाइयां पिछले 75 सालों से चली आ रही है और हर दिन कुछ न कुछ वायलेंस की खबरें आती रहती है। लेकिन इन दोनों के बीच वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई है, वो 7 अक्टूबर के दिन हुई है। इन दोनों के बीच वॉर तो शुरू हुई है, लेकिन असल में सच क्या है, इस वॉर का ग्लोबल लेवल पर क्या असर पड़ रहा है, आइए जानते हैं इस मैटर की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो नाम आपने सुना है हमास, ये हमास क्या है। आज के समय में इजराइल और फिलिस्तीन कुछ ऐसा दिखता है। ये जो आप मैप देख रहे हैं वो अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि फिलिस्तीनी लोग मानते हैं कि 1947 से लेकर आज तक इजराइल उन लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहा है, इसलिए फिलिस्तीन के लोग चाहते हैं कि ये जमीन वापस लेना है। ये है गाजा पट्टी, जो इजराइल और फिलिस्तीन की बॉर्डर पर है, और इस एरिया को कंट्रोल करता है हमास। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2007 से ही गाजा पट्टी एरिया को कंट्रोल करता है। हमास एक आतंकवादी संगठन है। हम इसे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसे यूके, यूएस, कनाडा, जापान और यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े देशों ने भी इसे आतंकवादी संगठन ही डिक्लेयर किया है। यहाँ हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट। इस हमास ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 1987 में हुई। उन्होंने 1988 में हमास चार्टर बनाया। इस ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशली ईरान से काफी सपोर्ट भी मिलता है। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईरान $100 मिलियन भी एनुअली देता है और कतर गवर्नमेंट हमास को फंडिंग भी करती है। साल 2021 में कतर ने हमास को करीबन $360 मिलियन की फंडिंग भी की थी, और उधर तुर्की भी हमास को ओपनली सपोर्ट करता है। इनका मकसद है फिलिस्तीन को इजराइल के ऑक्यूपेशन से बचाना। इस लोगो में देखिए हमास का लोगो, इसमें साफ साफ देखा जाए तो हमास का मतलब है कि इजराइल को नक्शे से ही मिटाना है। इसलिए इनकी ओर से पिछले 30 सालों में बार बार वायलेंस अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग साल 2000 से लेकर 2004 तक हमास ने इजराइल पर लगभग 425 टेरर अटैक किए हैं, जिसमें करीब 400 से ज्यादा इजरायली लोगों को मार दिया गया और 2000 से भी ज्यादा लोगों को घायल किया गया। इसलिए इजराइल ने तंग आकर इस टेरर अटैक से बचने के लिए साल 2011 में आयरन डोम बनाया। अब ये आयरन डोम क्या है, चलिए इसे भी जान लेते हैं। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने आयरन डोम नाम का एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि शॉर्ट रेंज मिसाइल को जमीन पर नुकसान करने से पहले ही एयर में डिस्ट्रॉय कर देना। यानी जब गाजा पट्टी से मिसाइल लॉन्च होते ही तब आयरन डोम उसे प्रोजेक्टली मैप करता है, फिर उस मिसाइल को काउंटर अटैक करने के लिए इजराइल उसे हवा में डिस्ट्रॉय कर देता है। 2012 में गाजा पट्टी के अगेंस्ट वॉर हुई, उसमें इस आयरन डोम सेफ ने लगभग 85% रॉकेट या मिसाइल को एयर में ही डिस्ट्रॉय किया, जिस वजह से इजराइल के काफी लोगों की जान बच गई। और ये जो आयरन डोम सिस्टम है, ये हमास के अगेंस्ट सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है। इस बात को हमास भी बखूबी जानता है, फिर भी उन्होंने जानबूझकर 5000 रॉकेट लॉन्च किए।
ये जो इजराइल पर अटैक हुआ है देखा जाए तो कोई आम टेरर अटैक नहीं है, ये एक बहुत बड़े वार का ऐलान है। 7 अक्टूबर का दिन जो हमास संगठन ने युद्ध के लिए चुना था वो इजराइल के लिए स्पेशल दिन था, क्योंकि इसी दिन इजराइल पर 50 साल पहले भी अटैक हुआ था और उस अटैक में इजराइल की जीत हुई थी। जीत की खुशी में इजराइल हर साल इस दिन को विनिंग डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। इसलिए ये बात हमास संगठन को पची नहीं तो इजराइल पर अटैक शुरू कर दिया। इजराइल के साउथ वेस्टर्न एरिया में जो गाजा पट्टी है वो 2 तरफ से इजराइल से घिरी है। इसके एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है और दूसरी तरफ से इसका एक बॉर्डर इजिप्ट से लगता है और इजराइल पर अटैक इसी गाजा पट्टी से किया गया जिस पर साल 2007 से हमास ऑर्गेनाइजेशन का कब्जा है। फिलहाल जो इजराइल पर अटैक हुआ है वो अभी क्लियर नहीं है कि ये कॉन्फ्लिक्ट किस ओर जा रहा है। लेबनान में हिजबुल टेरर ग्रुप पहले ही इजराइल के नॉर्थ बेस पर फायरिंग कर चुका है, लेकिन ये किस हद तक सीरियसली इन्वॉल्व होगा यह इसके स्पॉन्सर ईरान पर डिपेंड करेगा। यूजुअली देखा गया है कि तेहरान इरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर इजरायली अटैक की सिचुएशन में हिजबुल्लाह की काफी रॉकेट और मिसाइल पावर को रिजर्व में रखना चाहता है। खैर, इजराइल पर फिलिस्तीन जो हमास ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बार बार अटैक करवा रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट किस हद तक आगे जा सकता है और इसका अंत क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।